गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज इसी की तरह हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल का, सेकेंड ईयर का। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जितना पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेसिक वगैरह पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या, ये तो हमने पढ़ लिया था। चलिए उसी के अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा क्या? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द मेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा आप लोग। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज टेकन into the consideration. The overall behavior is described by the summing of the behavior of each molecule. हम लोग माइक्रोस्कोपी देखिए, सिंपल वर्ड में हम लोग बोले तो माइक्रोस्कोपी वो होता है जिसमें हम लोग इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं। इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या चल रही है, वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो उसलिए हम उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रो वर्ड से ही आपको समझ आना चाहिए कि हम लोग छोटी चीज़ की मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ा सा कोई सिस्टम, उससे हम छोटा सा कोई उसमें वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आया समझ में। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट करते हैं। और इसको हम लोग एक और नाम से भी ज़्यादा स्टैंसियल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, आया समझ में। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो व्यू पॉइंट, माइक्रो व्यू पॉइंट वो होता है जिसमें हम बड़े बड़े चीज़ पर हम लोग देखते हैं, सब बड़ा चीज़। जैसे एवरेज, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, अब वो सिस्टम मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लो, अगर कोई क्लास में अगर कोई लड़के हैं सब, ठीक, तो मैं कोई सी एस का, कोई आई टी का, ऐसे ऐसे ब्रांच के सब बैठे हैं सब। अगर मैंने बोला कि उसका माइक्रोस्कोपिक निकालो, माइक्रोस्कोपिक निकालो, तो नहीं निकाल पाओगे। तब हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग एवरेज बिहेवियर निकालते हैं। मतलब एवरेज वो लड़का, 2-3 लड़के पकड़ लो और 2-3 लड़कों का देख लो कि 2-3 लड़के कौन कौन से ब्रांच के हैं, तब उनको ऐड कर दो तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है कि हम लोग एवरेज बिहेवियर, पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं, हम एवरेज बिहेवियर देख निकाल देते हैं। ठीक है, पूरा अगर गिनने जाओगे तो गिन नहीं पाओगे, टाइम लगेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज बिहेवियर निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का। अगर एवरेज अगर मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे सिस्टम का भी वही होगा। उसी तरह हम लोग एवरेज बिहेवियर निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का। क्या है, एवरेज बिहेवियर निकाल दोगे तो तुम जाहिर सी बात है कि तुम पूरे सिस्टम का भी निकाल लोगे। इसीलिए हम लोग एवरेज अप्रोच को हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बीच का रिलेशन होता है। पहली बार ये मेन पॉइंट है, आपको हर सेमेस्टर या गेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट है, ये रिलेशन बिटवीन किसके बीच होता है, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होता है। मेजरेबल क्या होता है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। मेजर मतलब मेजर, दो सब्सटेंस विच वाज मेजर, ऐसा में वैसे सब्सटेंस जिसको मेजर कर सकते हैं वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एंड नॉन मेजरेबल उसको मेजर ना कर सके, जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब होता है। तो चलिए इसी की तरह आज हम लोग का जो सेशन है वो एंड करते हैं। और कोई भी डाउट है, कुछ भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह थैंक यू।